वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुमार के अवाक के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर जाकर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख रूपी समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे ये उचित नहीं कि जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी की ये हृदय की गिलानी कुछ नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है, तो आप इस दुख को हरने वाले हैं। तो मैं हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और यह व्रत मन वचन और क्रम से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ये उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम ये असहाय विपत्ति दूर हो जाए। इस प्रकार दक्ष सुता सती जी बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने अपनी समाधि खोली। शिवजी जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जग गए हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। दक्ष ने मुनियों को बुला लिया और वो बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर में सती जी भय, संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी बोली। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वो अब भी मेरा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा, ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छा नहीं होगा। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देखा, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया।
भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें भी बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। उनसे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वो सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसकी निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाया जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सती जी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिला। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को वहां भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में यह वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव के ही चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर रूप में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उसको उत्तम स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा फल पुष्प युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहने लगे। सब जीवों ने अपना अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वो कौतूकली से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों पर सर झुकाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। पर्वतराज ने कहा, हे मुनि, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण और दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करके कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके
पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज हिमवान और माता मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी की आंखों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। पार्वती को शिवजी जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वो सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको दानव, देवता, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर में जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में भी हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं देते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों के भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उनको कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार की होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जल से भी बनी हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी के मिल जाने से वो जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिवजी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वो भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बहुत कठिन है, फिर भी तप करने से वो बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों का दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम अब संदेह को त्याग दो, अब यहाँ कल्याण ही होगा। ये कहकर नारद मुनि 12 लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। तो हमारी कन्या के अनुकूल वर, घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान को स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है। अब वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे बस ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे किसी उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है।
यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने स्नेह से पार्वती को गोदी में बिठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा जानकर वे माता से सुख देने वाली कोमल वाणी बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है, दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी ने पृथ्वी का भार धारण किया है। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसे जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता, माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद ऋषि मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों को स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध-बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते प्रण भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर तू चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश की कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथा सुनाने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिवजी के कठोर नियम, अन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक है। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके सिवा ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी की जन्म का सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरे मन की विनती सुनिए।
मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मीटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सर पर। शिवजी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को कहकर उन्हें पार्वती को लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है। वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख उड़ना चाहती हूँ। हे मुनि, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो, नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका भला हुआ है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर कभी घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वो घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी ही हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वो सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने में शिव ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर कभी क्या कोई स्त्री टिक सकती है? अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जल जाए पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुण और दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी,
नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं तो शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सर झुकाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। तब सुजान शिवजी मन में स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिवजी के विरह से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमवान के घर हिमाचल में जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बहुत असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वो शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करवा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा, ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। ये कहकर सबको सर झुकाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों को साथ लेकर चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य, नियम, अनेक प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे 2 सर वाले कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री, पुरुष, संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा व्याप्त हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी संयम भुलाकर
काम के वशीभूत हो गए। सब लोग कामधन होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वशीभूत होकर, योग रहित होकर स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का ये रचा हुआ कौतुक तमाशा रहा। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वो ही उस समय बच सके। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया।